इन प्रियव्रत जी का बड़ा सुंदर चरित्र भागवत जी में लिखा है। इनका नाम प्रियव्रत क्यों पड़ा? बोले इन्होंने जीवन में बड़े बड़े प्रियव्रत धारण कर रखे थे। प्रियव्रत, सबसे प्रिय व्रत कौन सा है? व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का व्रत। इसलिए सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह भागवत जी की विशेष आज्ञा है। भागवत जी में एकादशी की महिमा वर्णित है। राज ऋषि अम्बरीश जी महाराज ने केवल एकादशी व्रत करके ही भगवान को पाया, भगवान को वश में कर लिया। तो सभी को निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि भूखे न रह पाए, तो जितनी शरीर को फलाहार की आवश्यकता है फलाहार से रहें, पर किसी भी रूप में अन्न प्रसाद ग्रहण न करें। संसार में ऐसा भी भ्रम है कि जो जगन्नाथ जी हो आते हैं, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पा लेते हैं, उनको फिर एकादशी का बंधन नहीं। ये जाने कौन से पुराण में लिखा हुआ है, अपने पेट से ही लोग बातें बना लेते हैं। अरे जगन्नाथ जी का व्रत नहीं होता वो तो बिल्कुल ठीक है। करवा चौथ का व्रत पत्नी रखती है कि पति रखता है? अभी कलयुग के पति रखते हो तो खबर नहीं। ऐसे करवा चौथ का व्रत तो पत्नी रखती है, पति तो नहीं रखता। तो ये एकादशी वैष्णवों की मानो करवा चौथ है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती। तो भगवान का कोई व्रत नहीं होता, वो तो सर्वेश्वर हैं, उनका कौन सा व्रत होगा? तो वैष्णव जन भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं। जो वैष्णवों के 3 मुख्य लक्षण हैं, उनमें एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा। जो 3 निष्ठाओं का पालन करे उसको वैष्णव कहते हैं। जो प्रतिदिन संख्या पूर्वक नाम का मंत्र का जप करता है, जिसके गले में तुलसी है, अंडा मांस मछली प्याज लहसुन का सर्वथा त्याग हो चुका है, और जो एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करता है, इन 3 नियमों का पालन करे तो वैष्णव। इन 3 नियमों का पालन नहीं करता तो वैष्णव नहीं है। तो प्रिय व्रत, जिन्होंने जीवन में सबसे प्रिय व्रत एकादशी व्रत को तो धारण किया ही, इसके अलावा जितने भी सुंदर जीवन में व्रत हैं, व्रत माने व्रत तो है, फास्टिंग तो है, व्रत माने नियम। मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं सता सत्य और मृदु भाषण करूंगा, आदि आदि जितने भी सद्गुण हैं मानवीय, उन सब को इन्होंने जीवन में धारण किया। और कितने प्रतापी ये हुए सत्यव्रत जी महाराज कि इनके लिए लिखा है कि इन्होंने विचार किया कि दिन में तो सूर्य उदय रहते हैं, रात में सूर्यास्त हो जाता है, तो सभी लोग सो जाते हैं, विषय में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि रात्रि ही ना हो, सदा दिन ही रहे, उजाला ही रहे। तो कितने तेजस्वी प्रियव्रत जी महाराज। बोले दिन में तो सूर्य भगवान प्रकाश देते, और रात्रि में रथ पर बैठ करके ये विचरण करते, और इतने तेजस्वी इतने प्रकाशमान कि रात्रि में उजाला किए रखते। कोई सोए ना, सो करके अपना समय ना बिगाड़े। तब ब्रह्मा जी ने इनको रोका, जय हो, शांति से बैठिए, तत्चित्त हो करके कथा सुनिए, कथा में ध्यान रखिए, बैठिए। तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा, चूंकि ये ब्रह्मा जी के पोते लगते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु जी महाराज, और मनु जी के पुत्र हैं प्रियव्रत जी। तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को कहा, बेटा तुम रात ही नहीं होने दोगे, और लोग सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, तो रात भी जरूरी है विश्राम के लिए।
तो तुम ये हट छोड़ दो कि रात में भी अंधेरा न हो, उजाला रहे। तो फिर ब्रह्मा जी ये रुकवाए। पर प्रियव्रत जी जो अपने रथ पर पृथ्वी का भ्रमण किए, बोले पहले पृथ्वी कैसी थी? बोले समतल नहीं थी। आपने चंबल की घाटी देखी हो यदि, ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़, ऐसे पृथ्वी समतल नहीं थी। प्रियव्रत जी महाराज अपने रथ से भ्रमण किए और पृथ्वी को समतल किए और पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया। आज पूरी पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं? जो प्राचीन पृथ्वी की रूपरेखा है, अभी तो क्या है, ग्लेशियर पिघलते हैं तो कभी वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 20 साल में वो देश डूब जाएगा, आगे आने वाले 50 साल में वो देश डूब जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ जाए तो सब कुछ डूब जाएगा। तो इस कारण छोटे छोटे आइलैंड भी बहुत बन गए, वरना ये पृथ्वी सप्तद्वीपवती है और 7 समुद्रवतिया है। और ये विभाग प्रियव्रत जी के द्वारा ही किया गया है। 7 समुद्रों का निर्माण और पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया। और इन्हीं प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल करके ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। इन्हीं ऋषभदेव जी के यहाँ भरत जी का जन्म हुआ, जिन भरत जी के नाम पर, राज ऋषि भरत जी के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। अपने राष्ट्र में 3 महान भरत हुए। एक तो ऋषभदेव नंदन भरत, जो कि ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे। एक दशरथ नंदन भरत, जो कि प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचे। एक दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत, जो कि पराक्रम की पराकाष्ठा पर पहुंचे। इन महापुरुषों के नाम पर ही अपने देश का नाम भारत हुआ। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है, ये तो अंग्रेजों का रखा हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा देश थोड़ो है कि उसको अंग्रेजी में कुछ और कहते हों और हिंदी में कुछ और कहते हों। तो देश का नाम है भारत। भा से अर्थ है प्रकाश। भा उपसर्ग लगने पर प्रकाशवाचक शब्द बनते हैं। आभा, प्रभा, विभा। तो भा माने प्रकाश। वो देश जो प्रकाश में जीता है, जिस देश में रहने वाले लोग प्रकाश में जीते हैं। प्रकाश क्या है? ज्ञान के प्रकाश में जीते हैं। नहीं तो जो भी धर्म है, उपासना है, वो यही है। विदेश चले जाइए, वहां तो कुछ है ही नहीं। वहां ना कोई माँ बाप है, ना वहां कोई पति पत्नी है, ना वहां कोई बच्चे हैं। यहाँ तो आदमी 50 साल का बेटा हो जाता है तब भी उसकी चिंता करता है। अब वहाँ 12-14 साल का बेटा या बेटी हुए नहीं, 12-14 साल के, अब वो कहीं जाएं, कहीं घूमें, किसी के साथ रहें, माँ बाप कुछ कह ही नहीं सकते। 12-14 साल का लड़का, 12-14 साल की लड़की आजाद होके घूमते हैं, कुछ भी करें, कहीं भी रहें, किसी के साथ जाएं। विदेश में पति पत्नी का संबंध भी नहीं है। जितने दिन मन हो रहो। वहां औसतन एक स्त्री जीवन में 10-20 पुरुषों को तो बदल ही लेती है, और कोई पाप भी नहीं। ये वहां का कल्चर है। जब माँ बाप ही नहीं तो वहां दादा दादी भी नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं, वहां परिवार की व्यवस्था तो है ही नहीं। बस वहां का केवल एक नियम है कि जब तक जियो मजे से जियो। बस जितना खा सकते हो खाओ, भोग सकते हो भोगो, घूमो फिरो, यही जीवन है। वहाँ कोई माँ बाप बहन भाई देवता देवती नाती पोते नहीं, कोई ईश्वर नहीं, पुनर्जन्म नहीं। बस जब तक मौत नहीं आती है खाते रहो, भोगते रहो। बस कोई बूढ़े माँ बाप की सेवा ही नहीं। जब 12 साल का ही बच्चा माँ बाप को छोड़ देगा तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? बूढ़े हो जाओ, किसी काम करने लायक नहीं रहो तो अस्पताल में चले जाओ, वहाँ पैसा जमा कर दो, और वहाँ पर जो डॉक्टर नर्स हैं वो जब किसी काम के नहीं रहोगे तो
वो वहाँ पर सेवा कर देंगे और उसके बाद जब मर जाओगे तो कहीं कब्रिस्तान में फेंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। वहाँ कौन 13वीं और अग्नि संस्कार हो रहे हैं। तो ये वहाँ की दुनिया है। ये जितना भी धर्म है, कर्म है, उपासना है, ये तो भारत में ही है। तो भारत माने जहाँ के लोग ज्ञान के प्रकाश में जीते हैं। हम लोग तो संबंधों के लिए जीते हैं। यहाँ तो मरे हुए माता पिता को भी जल दिया जाता है, उनका उद्धार का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ जो समालिया परिवार के द्वारा ये अनुष्ठान हो रहा है, इसमें मुख्य प्रयोजन तो पितरों की तृप्ति है ना। ये कंसेप्ट ही नहीं है विदेश में, ये तो यही है। चूंकि वहाँ पुनर्जन्म ही स्वीकार नहीं, ना इस्लाम में पुनर्जन्म है, ना ईसाइयत में पुनर्जन्म है। वहां तो बस ये जीवन है, खाओ पियो और एक दिन मर जाओ, खत्म। तो भारत देश जहां पर ज्ञान के प्रकाश में जीते हैं, जहां व्यक्ति इस जीवन के कल्याण के लिए भी सोचता है और आगे वाले जीवन के कल्याण के लिए भी सोचता है। और ये ईसाई धर्म ईसा मसीह ने नहीं चलाया। वास्तव में जो ईसा मसीह का चरित्र है, ईसा मसीह तो स्वयं 3 साल यहीं जगन्नाथपुरी में रहे। उनको तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। ईसा मसीह तो 3 वर्ष तक यहां जगन्नाथपुरी में रहे, तब उनको तत्व की उपलब्धि हुई। लेकिन उनके बाद जो चला, आज विश्व में सबसे अधिक ईसाई ही हैं। जितने विकसित देश हैं वो सब क्रिश्चियन कंट्री ही हैं। बस नाम के लिए ईसा मसीह हैं, उनके लिए बाकी उनकी बात कोई नहीं माननी। उन्होंने तो सब स्वीकार किया, भारत की वैष्णवता को स्वीकार किया। उनको तब तक सिद्धि नहीं मिली जब तक भारत भूमि में नहीं आए। तो बाहर की तो ऐसी दुनिया है। तो भारत किसको कहते हैं? जहां के वासी ज्ञान के प्रकाश में जीते, अंधेरे में नहीं जीते। जहां के रहने वाले, मुगलों ने, अंग्रेजों ने सब कुछ बदला, लेकिन भारतवर्ष का नाम नहीं बदल पाए। तो इन्हीं भरत जी के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। और ये भी अपने पिता की तरह छोटी अवस्था में सब कुछ त्याग करके वन के लिए चले गए। और वन में जाकर गंडकी नदी के तट पर इन्होंने तप किया, भजन किया। लेकिन वहां पर एक घटना घटी। क्या घटना घटी? कि ये गंडकी नदी के तट पर बैठे थे, भजन कर रहे थे, तभी एक सिंह एक हिरण के पीछे लगा था। वो हिरनी गर्भवती थी। जैसे सिंह ने हुंकार भरी, प्राण बचाने के लिए उस हिरनी ने गंडकी नदी से छलांग लगा दी कि मैं बच जाऊंगी। अब वो जैसे छलांग उसने नदी के परली पार लगाई तो उसको प्रसव हो गया। उसका बालक नदी में गिरकर बहने लग गया और परली पार जाकर के हिरन मर गई। सिंह लौट गया। राज ऋषि भरत जी ने इस दृश्य को देखा तो उनके मन में करुणा जागी और गंडकी नदी में बहते हुए उस मृग शावक को, उस हिरन के बालक को श्री भरत जी निकाल लाए। दया की, ये तो कोई समस्या नहीं, अच्छी बात है, दया करनी चाहिए। पर निकाल लाए तो छोड़ देते। लेकिन मन में सोचने लगे, इस छोटे से बच्चे को अब दूध कौन पिलाएगा? इसकी माँ तो मर चुकी है, तो इसको थोड़े दिन में पाल लूं। तो पाला। अब गैया का दूध लाते और उस हिरन के बच्चे का मुंह खोल के बूंद बूंद दूध टपकाते उसके मुंह में। अब पशु का बच्चा तो एकदम बड़ा होता है, बहुत जल्दी खड़ा होता है। मनुष्य का बालक ही सबसे देर में सीखता है, चलता है। अब थोड़े ही 2, 4, 5 दिन में वो खड़ा हो गया, चलने लग गया। अब छोड़ देते। अब कहने लगे इसकी माँ तो है नहीं, ये अपने झुंड से बिछुड़ गया, बेचारा घास फूस कैसे खाएगा। तो उसके लिए दूर से
कोमल कोमल घास लाने लग गए, उसको घास खिलाने लग गए। अब वो और बलवान हो गया। अब छोड़ देते, अब तो ममता हो गई उस हिरण के बालक में। और अब क्या हो, अब तो पूरे दिन वो हिरण का बालक इन्हीं के संग में घूमे रहे। ये माला करने बैठे हैं, वो आके इनकी कमर खुजाने लग जाए। ये माला तो रख दें, उस हिरण के बालक को गोद में ले लें। ये सूर्य भगवान को जल चढ़ावे, वो मुंह खोल के चपड़ चपड़ सबरा जल पी जाए। धीरे धीरे तो माला छूट गई, भजन छूट गया। अब तो उस हिरण के बच्चे में ही लगे रहे। पर ये तो हिरण के बालक में ममता कर रहे थे। एक दिन हिरणों का झुंड आया, और जब उस हिरण के बालक को अपने लोग दिखाई दिए, अपनी बिरादरी दिखाई दी, वो हिरण का बालक उन हिरणों के झुंड के साथ चलता बना। और अब भरत जी, राज ऋषि भरत तो अरे राम, उस हिरण के बालक के विरह में रोने लग गए, पागल जैसे हो गए। ढूंढने लगे जंगल में, कहाँ गया वह शावक, कहाँ गया वह मृग छोना। हाय मैंने ऐसे पाला, हाय मैंने नदी से उठाया, हाय मैंने दूध पिलाया, हाय मैंने घास खिलाई। रोने लगे। और ये स्थिति हो गई कि रोते रोते, दुखी होते होते, माने शेष जीवन उसी का चिंतन बना रहा। आखिर में आयु पूरी हुई, मरते समय भी उसी हिरण के बालक का चिंतन हुआ। और विडंबना देखिए, अगले जन्म में मर करके हिरण बन गए।